दिया करता है, और वो है इंसान का गुस्सा। जब जब इंसान को गुस्सा आता है तब तब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल बनता है, उसका दिमाग अपने आपे में नहीं रहता। एक इंसान जो अच्छे भले ढंग से सोच सकता है, विचार सकता है, बोल सकता है, लेकिन जब जब आदमी को गुस्सा आता है तब तब आदमी न तो सोच सकता है, न ढंग से बोल सकता है, और न ही किसी तरह का ढंग का निर्णय कर पाता है। आदमी जब जब गुस्से में आता है तब तब आदमी दिमागी तौर पर अपने आप पर लोड लेकर के आ जाता है, और इसीलिए मैं कहा करता हूं LML, लोड मत लो। चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, जीवन के वातावरण में चाहे जैसी घटना घट जाए, घटनाओं के प्रति लापरवाह बन जाओ। होती है ऐसा होता है। जीवन में जब जो होता है तब तब यही सोचो, ऐसा तो होता रहता है। गिलास फूट गई, ऐसा तो होता रहता है। फायदा हो गया, ऐसा तो होता रहता है। अगर आदमी बात बात पर गुस्सा करने लग जाएगा, बात बात में अगर खींच खाने लग जाएगा, तब तब आदमी दिमागी तौर पर असंतुलित होगा, दिमागी तौर पर आदमी अपना नियंत्रण खो बैठेगा। और जब जब आदमी अपना आपा खो बैठता है, नियंत्रण खो बैठता है, तब तब इंसान और सांड के बीच में किसी भी तरह का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जैसे गुस्सा आने पर सांड सींग मारता है, ऐसे ही गुस्सा आने पर आदमी भी सांड की तरह सींग मारता है, पत्थर उठाता है, अलमारी पर मार देता है, चमचा उठाता है, पत्नी पर फेंक देता है। भाई, सांड में और इंसान में गुस्सा आने पर कोई फर्क रह जाता है क्या? चाहे जितना ज्ञान ले लो, पर अगर गुस्से का वातावरण बनने पर हमने अगर अपने आप पर नियंत्रण न रखा, थोड़ा सा भी अगर धैर्य न रखा, तो महाराज भी बन जाओ तो क्या हो जाएगा उससे? महाराज भी बन जाओ तो हो क्या जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखता, वो गृहस्थ में रहेगा तब भी असंतुलित होगा, महाराज बन जाएगा तब भी असंतुलित हो जाएगा। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि जब जब आदमी गुस्सा करेगा तब तब आदमी की आंखें लाल होंगी। एक बार गुस्सा करने पर आदमी की देखने की जितने ज्योति कण हैं, उनमें से एक बार गुस्सा करने पर आदमी के 10,000 ज्योति कण नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं गुस्से के कारण। जैसे किसी को तेज बुखार आ जाए तो आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं, और तेज बुखार आ जाए तो आंखों की ज्योति जा सकती है। ऐसे ही तेज गुस्सा आने पर आदमी की दृष्टि की क्षमता कम होती है, कमजोर पड़ जाती है। गुस्सा ज्यादा करोगे, मेमोरी पावर वीक होगा। गुस्सा ज्यादा करोगे, बुद्धि की क्षमता दुर्बल होती चली जाएगी। गुस्सा ज्यादा करोगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीपी की गोली रोजाना खाता है, अच्छा होगा वो व्यक्ति बीपी की गोली खाए या न खाए, उससे पहले एक दवा अपने जीवन के लिए जरूर अख्तियार कर ले, और वो दवा ये है कि मैं बीपी की गोली खाऊं या न खाऊं, पर आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। इधर कोई आदमी शुगर का, इंसुलिन का इंजेक्शन खाता रहे और रोजाना शाम को 4 रसगुल्ले टिकाता रहे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ऐसा बेवकूफी का काम क्यों करते हो? इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह शाम खाते हो और रात को सोने से पहले 4 रसगुल्ले भी टिकाते हो। भाई, इधर ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए आप बीपी की गोली खाते हैं और उधर गुस्सा करके बीपी को वापस असंतुलित कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति अगर बीपी की गोली लेता है और गोली से निजात पाना चाहता है तो अच्छा होगा पहले वो लगातार 30 दिन तक
किसी भी स्थिति में गुस्सा न करे, न करे, न करे। और 30 दिन के बाद अगर रोजाना 1 गोली खाता रहा है तो आधी गोली करना शुरू कर दे। 30 दिन तक गुस्सा छोड़ो, आधी गोली कम हुई। 2 महीने के लिए गुस्सा छोड़ो, 1 गोली कम हुई। जिंदगी भर के लिए गुस्सा छोड़ो, जिंदगी भर के लिए गोलियों से मुक्त हुए। गुस्सा अगर करोगे, एक मां अगर तेज गुस्से में अपने बच्चे को दूध पिला दे तो उसकी छाती से निकला हुआ दूध नहीं रहता, बल्कि वही दूध जो मां की छाती से निकलकर आता है, वही दूध बच्चे के लिए जहर बन जाता है। दिमाग का असंतुलन इंसान के शरीर पर प्रभाव डालता है और गुस्से के रूप में जब जब इंसान असंतुलित होता है उसका पहला प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, बाहर वालों पर पड़ता है। अच्छा होगा भाई लोगों, याद रखा करो कि जो काम सुई से निपट सकता हो, जो काम सुई से निपट सकता हो, उस काम के लिए कभी भी तलवार मत चलाओ। जो काम सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाओ। जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर मत चलाओ। जिस बात को तुम तैश में आकर कहते हो, अगर उसी बात को प्रेम से कहना शुरू कर दो तो जिंदगी में कभी टेंशन नहीं होगा। जिस बात को तैश में आकर कहते हो, अरे भाई लड़ना थोड़ी है, अगले का माथा थोड़ी फोड़ना है, प्रेम से कह दो ना। जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कह दो, बेटी ने गलती की, आपको बुरा लग रहा है तो भाई कह दो ना, मना किसने किया। पर इसके लिए आग बबूला होने का जरूरत है, क्योंकि जब जब व्यक्ति आग बबूला होगा, दिमाग गया काम से, बीमारी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। सावधान सावधान सावधान। जो बात गुस्से में आकर कहते हो, अगर वही बात प्रेम से कहना शुरू कर दो तो घर में आप केवल दादा नहीं रहेंगे, बल्कि घर में आप घर के कुल देवता बन जाएंगे। घर में घर के कुल देवता बन जाएंगे। तो जैसे बच्चा बदमाशी करे तो क्या करते हैं, कान मरोड़ते हैं। जरा गुस्से का भी कान मरोड़ो और उसको जा घर से बाहर निकल, देश निकाला दे दो, घर से बाहर निकाल दो और अपने आप को शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और दिमागी दोनों दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सामायिक होती है तो करना भाई, नहीं होती है तो कोई बहुत ज्यादा दुराग्रह नहीं है। मंदिर जाया जाता है तो जाना, पर मंदिर नहीं जाया जाता तो कोई बात नहीं। इधर तुम सुबह सुबह मंदिर जाते हो और इधर घर आते ही हो हल्ला करते हो। भाई साहब, मंदिर जाने से पहले हो हल्ला छोड़ो, और अगर हो हल्ला नहीं छोड़ सकते तो कृपा करके कल से मंदिर मत जाओ, क्योंकि तुम मंदिर को बदनाम करते हो। लोग कहते हैं बड़ा टीका निकाल के आया है, और 1 मिनट तो इसे शांत रहा नहीं जाता, 2 मिनट तो चुप रहा नहीं जाता। भाई, अपने नेचर के कारण भगवान को क्यों बदनाम करते हो? अपने उग्र नेचर के कारण भगवान को क्यों बदनाम करते हो? शांत शांत शांत। दिमाग को असंतुलित मत होने दो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी मानसिक शांति और दिमागी शांति को खंडित करता है, पहला है गुस्सा और दूसरा है चिंता। पहला है गुस्सा, दूसरा है चिंता। गुस्सा हमेशा बाहर दुष्प्रभाव डालता है और चिंता आत्मघातक हथियार है। ये दूसरे पर कुल्हाड़ी नहीं चलाती, चिंता हमेशा खुद पर कुल्हाड़ी चलाती है, अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी चलाती है। हालांकि आज हम जो बातें करेंगे वो बातें चिंता को हटाने की बातें होंगी, पर मैं इतनी सारी बातें बताने के बावजूद कह देना चाहूंगा कि हर आदमी बहुत ध्यान से इन बातों को सुने। 70 से 80% हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएगा। हालांकि 100% की गारंटी नहीं देता,
क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कभी कोई चिंता या तनाव ना हुआ हो। अरे भाई, अगर कोई महिला, एक धार्मिक महिला भी है ना, और आज अगर उपवास किया है तो उसको आज भले दिन भर निश्चिंतता का बीता, पर रात आएगी उससे पहले ही चिंता सवार हो जाएगी, कल सुबह पारने में क्या क्या बनाना है। चिंता के बिना तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन 80% आदमी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदमी को कोई न कोई चिंता सवार रहती है। आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे को स्कूल जाने की चिंता शुरू हो जाती है। स्कूल जाना शुरू करता है तो परीक्षा की चिंता शुरू हो जाती है। परीक्षा देकर के आ जाता है तो नई चिंता आगे बढ़ जाती है। परीक्षा तो दे आया, कितने % मार्क्स आएंगे, फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, कहां तक पहुंचूंगा। परीक्षा देकर आते हो, स्कूल जाते हो तो रोज रोज पढ़ने की चिंता, पढ़ाई कर चुके तो परीक्षा की चिंता, परीक्षा देकर आ गए तो अगले 1.5 महीने तक परीक्षा का परिणाम क्या आएगा उसकी चिंता, और आगे बढ़ गए कॉलेज की चिंता, कॉलेज में एंट्रेंस प्रवेश पाने की चिंता, कॉलेज में पढ़ा के तैयार हो गए तो नौकरी की चिंता, नौकरी अगर मिल गई तो बीवी लाने की चिंता, कि अब कहीं से कोई एक लड़की मिल जाए और शादी कर लूं। और व्यक्ति अगर शादी कर ले तो टाबर नहीं होते, टाबर करने की चिंता, टाबर हो गए तो अब उनको पढ़ाने लिखाने की चिंता, टाबर बड़े हो गए तो अब उनके लिए बहू लाने की चिंता, अब बहू कहना नहीं मानती तो अब उसकी अलग चिंता, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे की चिंता, बुढ़ापा आ गया तो बीमारी की चिंता, बीमार पड़ गए तो चिंता कि स्वस्थ होऊंगा कि बीमार रहूंगा। और अगर बीमारी में भी आदमी पड़ा रहता है तो मौत की चिंता, मौत अगर आ भी जाती है तो इस बात की चिंता कि मर के स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। भाई लोगों, चिंता को छोड़ो। अगर मर करके कहीं चले भी गए तो स्वर्ग में अगर चले गए तो अच्छी बात है, क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए आपने ढेर सारे धर्म कर्म किए थे। और अगर नरक में चले भी गए तो कहां चिंता। अरे दुनिया में बहुत सारे अभिनेता, बहुत सारे नेता जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तुम आगे दौड़ते थे, दो जूते खाते थे, वो बहुत सारे पहले ऊपर पहुंचे हुए हैं। वहां जाना, फोटो खिंचवाना, ऐश करना। जन्म से लेकर मरने तक आदमी के साथ चिंता लगी रहती है। चिंता रहती है 2 बातों की, या तो अगर कुछ घट गया है, कुछ घटित हो गया है तो बीती बातों को ले लेकर के चिंता कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। बीती बातों को याद कर करके आदमी चिंता में पड़ा रहता है। शादी नहीं की तो चिंता थी, अब शादी हो गई तो चिंता है। तलाक नहीं लिया तो चिंता है, तलाक ले ली तो चिंता है। भाई, सिक्का उछलेगा तो या तो चित गिरेगा या पुट गिरेगा। जिस आदमी को जीने की कला नहीं आती वो आदमी चित गिरेगा तो भी चिंता करेगा और पुट पड़ेगा तो भी चिंता करेगा। वो हर हालत में आदमी चिंताओं से घिरा हुआ रहेगा। बीत गई बातें, उन बातों को ले लेकर आदमी याद कर करके रोता रहता है। एक महिला का पति गुजर जाए, भाई तू तो गुजर गया लेकिन उसका जीना हराम